और इधर TV9 भारतवर्ष पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक्सक्लूसिव, कहा कि बीजेपी सरकार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। पहले सिर्फ एक बिरादरी के लिए सरकार चलाई गई, बिना नाम लिए। आजम खान पर निशाना भी साधा, कहा कि क्या वो आजादी की लड़ाई लड़कर जेल में हैं। हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा धर्मेंद्र प्रधान ने। सर, घर घर जाके लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं, किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, कोई संदेह नहीं है, जब अगले 10 तारीख से उत्तर प्रदेश में पहला चरण की चुनाव शुरू होगा, उसी दिन से कमल खिलना शुरू हो जाएगा। पश्चिम और ब्रज पुराने दिनों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। कार्यकर्ता और समाज यहाँ लग चुका है। 2014, 17 और 19 उत्तर प्रदेश की आशीर्वाद से देश में और प्रदेश में मजबूत और असरदार शासन चल रही है। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि स्थिति इतनी खराब है कि बड़े नेताओं को घर घर जाना पड़ रहा है। देखिए, वो अहंकारी है, सामंतवादी मनस्थिति का व्यक्ति है, इसलिए उनको लगता है कि मैं सोने की चामच मुंह पे लेके जन्मा हूं, ऐसे ही चलूंगा। प्रजातंत्र में जनता के पास जाना, नम्रता प्रकट करना, पिछले दिनों की कामों की हिसाब देना और आने वाले दिनों की आकांक्षाओं को समझना ही है प्रजातंत्र। और अखिलेश जी को लगता है कि ये उनकी जागीर है, लोग उनकी चेहरे पे वोट दे देगा, वो उनको मुबारक है। हम तो घर घर जाएंगे, प्रधानमंत्री जी से लेके सामान्य कार्यकर्ता तक हम सभी लोग प्रजातंत्र में 100% मतदान हो। सभी लोग हमको मत दे नहीं देंगे, हम भी जानते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में सभी लोग मतदान दे, अपना साबित करे, जाहिर करे, जिनको चुनना है चुने। यूपी की जनता हमें चुनेगी। कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि अमित शाह जी को कहना पड़ रहा है जयंत चौधरी को कि आप 2024 के लिए आ जाएं। अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले अखिलेश जी को क्यों पेट में पीड़ा होती है? मूल विषय है तो यहाँ के सर्व समाज बीजेपी के साथ है, और किसी ने गलत दोस्ती चुना तो उनको जाने, हमें क्या कहना है। हम तो सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? बताया जा रहा है कि जाट, मुस्लिम तक अलग अलग वर्गों की बात की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का एकदम कॉर्पोरेट बॉम्बिंग टाइप से हो गया है। सब लोग एक एक जगह जा रहे हैं। देखिए, 2019 को किसी ने नहीं भूलनी चाहिए, यही उत्तर प्रदेश की जनता था, उन्हीं की मतदान था। 17 को कोई नहीं भूलना चाहिए था, 14 को भी कोई ना भूले। जब से भारत की राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, विशेष करके समाज की वंचित तबकों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की मन में एक नई आशा आई है। हमारी कोई घर की बेटा दिल्ली की दायित्व में है, इसलिए देश में एक अद्भुतपूर्व जागरण हुई है। लोग भरोसा करते हैं, उसी भरोसा फिर मतदान में बदल जाएगी। नल में जल पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, शौचालय पहुंचा रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं। ये कोरोना के महामारी के समय में राशन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, नून दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं। बैंक खाता में माताओं की पास सीधा पैसा पहुंचा रहे हैं, श्रमिकों की बैंक खाते में पैसा पहुंचा रहे हैं, किसानों की बैंक खाते में किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। आखिर जो पिछले दिनों में जिनके पास जिम्मेवारी था, ये सब करते, पिछड़ों की विकास करते, गरीबों की विकास करते, दलित आदिवासी की विकास करते, तो हमें कहाँ सौभाग्य मिलता है? ये मोदी जी को सौभाग्य मिला है सेवा करने के लिए, इसीलिए मोदी जी को लोग पसंद करते हैं, भरोसा भी करते हैं। बार बार अखिलेश मुसलमानों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, कहते हैं कि जो राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो नहीं है। उन्होंने एक विशेष वर्ग के मन में भय पैदा करके उनके लिए कुछ ना करते हुए, घर क्या माइनॉरिटी भाई बहनों को नहीं मिला है? क्या उनको उनके घर में बिजली पहुंचाने में योगी जी ने कोई कुंठा किया है? राशन देने में हम कोई भेदभाव कर रहे हैं? उनकी वो जमाना था, इस एक बिरादरी की लोगों का नौकरी होता था, थाने उन्हीं से भरे जाते थे, तहसील उन्हीं से भरे जाते थे, लेखपाल उन्हीं के लोग होते थे, जमीन उन्हीं के लोग हड़पते थे, पार्क उन्हीं के लोग कब्जा करते थे। ये उन्हीं की संस्कृति है। वो चंद लोगों की शासन चलाते हैं, हम आम लोगों की शासन चलाते हैं, सबके लिए चलाते हैं। आपको क्या लगता है ऐसी क्या वजह है कि बार बार पाकिस्तान को वो ले आते हैं चुनावी मुद्दे के लिए उत्तर प्रदेश में? इसलिए मैंने कहा ना, मैं तो आप ही कह रहे हो, वो डर पैदा कराना चाहते हैं। काम तो किए नहीं, लोगों को ठगे हैं। उनकी सबसे उस समाज के जो बड़े नेता वो जेल में क्यों है? कोई आजादी की लड़ाई लड़के जेल में है क्या? गरीबों की जमीन हड़पे थे।
न्यायालय ने उनके ऊपर खिलाफ आदेश दे दिया उनके खिलाफ। जो लोग आज उनकी बड़े बड़े चेहरे जेल के अंदर क्यों हैं? कोई आजादी की लड़ाई तो नहीं लड़े, गरीबों की संपत्ति हड़पे थे इसलिए जेल में है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।